दोहा की राजधानी कतर में आज से अरब इस्लामिक समिट हो रही है, जिसमें 50 से ज्यादा मुस्लिम देश इकट्ठा होने के लिए तैयार हैं। दरअसल दोहा पर इजरायली हमले के बाद यह पहला मौका होगा जब इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम देश एक साथ एक टेबल पर आ बैठेंगे। यहां से निकला मैसेज इजराइल ही नहीं, अमेरिका को भी बेचैन कर सकता है। इजराइल ने गजा में जो किया उससे मुस्लिम देश पहले से ही खफा हैं, लेकिन कतर में अटैक के बाद हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। उससे अलग यूएन में पाकिस्तान का नाम लेकर जिस तरह से इजराइल ने फटकार लगाई, उससे कई देशों की बेचैनी बढ़ गई है। कतर पर इजरायली हमले ने अमेरिका का साथ देने वाले खाड़ी अरब देशों को भी एकजुट होने पर मजबूर कर दिया। इससे संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल में रिश्तों में अब और तनाव बढ़ गया। उन्होंने 2020 में जहां आपसी संबंध समन्वय किए थे, यहां इमरजेंसी शिखर सम्मेलन अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के सदस्यों को एक मंच पर ला रहा है। रविवार को इसमें विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई, जिसमें एक मसौदा प्रस्ताव पर चर्चा की गई। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गैत ने अशरक अल अवसत अखबार से कहा कि ये जुटान एक संदेश है, कतर अकेला नहीं है, अरब और इस्लामी देश उसके साथ खड़े हैं। 9 सितंबर को हमले पर जब मुस्लिम देशों ने इजराइल को घेरा तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि दुश्मन जहां भी हो, छिपे हो, हम उन पर वार करेंगे। उन्होंने कतर की सरकार को चेतावनी दी कि या तो हमास नेताओं को वहां से निकालो या उन्हें न्याय के कटघरे में लाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे। कतर लगभग 2 साल से जारी गजा युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में लगा हुआ है। कतर ने इजराइल पर शांति की संभावनाएं खत्म करने का आरोप लगाया। अमेरिका का सहयोगी और अब्राहम समझौते के तहत इजराइल से रिश्ते सामान्य करने वाला सबसे प्रमुख अरब देश यूएई भी इस हमले से नाराज है। शुक्रवार को इस मुद्दे पर इजराइल के डिप्टी एम्बेसडर को तलब किया शुक्रवार को उसने इस मुद्दे पर इजराइल के डिप्टी एम्बेसडर को तलब किया और नेतन्याहू के हालिया बयानों को शत्रुतापूर्ण बताया। यूएई ने कहा कि कतर की स्थिति खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के सभी सदस्य देशों, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, की सुरक्षा और स्थिरता का अभिन्न हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के हमले पर नाखुशी जताई और उन्होंने कहा कि इस कदम से न तो इजराइल और न ही अमेरिका के लक्ष्य आगे बढ़े हैं। ट्रंप ने कतर को करीबी सहयोगी बताया जो शांति लाने की कड़ी कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास को खत्म करना एक सराहनीय लक्ष्य है। हमले के बाद उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से ये कहा कि ऐसी घटना दोबारा उनकी जमीन पर नहीं होगी। दरअसल नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि कतर में रह रहे हमास नेताओं को हटाना उन बंधकों की रिहाई का मुख्य अवरोध दूर करेगा जिन्हें अब भी गजा में कैद रखा गया है, और उस युद्ध को खत्म करने का रास्ता खोजेगा और खोलेगा जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों से शुरू हुआ था। जब मुस्लिम मुल्कों ने मिलकर के इजराइल को घेरना शुरू किया तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सख्त लहजा अपनाते हुए कहा कि जहां भी दुश्मन छुपा होगा निकाल लाएंगे ढूंढकर और वहीं जाकर मारेंगे। नेतन्याहू ने दोहा सरकार से कहा कि या तो हमास नेताओं को निकालो या हमें सौंप दो, वरना हम उन्हें खुद ही ढूंढ लाएंगे। और कतर का कहना है कि वो गजा में चल रही लगभग 2 साल पुरानी जंग को खत्म करने की कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन इजराइल की हरकतें शांति की उम्मीद को तोड़ रही हैं। यूएई, जिसने 2020 में अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल से दोस्ती की थी और जिसे खाड़ी का सबसे बड़ा अमेरिकी सहयोगी माना जाता है, अब खुद नाराज है। शुक्रवार को यूएई ने इजराइल के डिप्टी एम्बेसडर को तलब किया। नेतन्याहू के बयानों को होस्टाइल बताया और यूएई ने कहा कि कतर की स्थिरता जीसीसी देशों, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी हालत असहज ही नजर आ रही है। वो भी इजराइल के करीबी हैं और कतर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इजराइल का हमला न उनके लिए फायदेमंद रहा न इजराइल के लिए। कतर को उन्होंने करीबी दोस्त बताया जो शांति की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने हमास को खत्म करने की कोशिश को काबिल तारीफ बताया, लेकिन कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी से फोन पर यह भरोसा भी दिलाया कि आपकी जमीन पर ऐसा हमला
दोबारा नहीं होगा। उधर नेतन्याहू ने 13 सितंबर को फिर कहा कि अगर कतर से हमास नेताओं को बाहर किया जाता है या किया जाए तो गजा में बचे बंधकों की रिहाई आसान हो जाएगी और युद्ध खत्म करने का रास्ता खुलेगा। इस्लामी देशों का यह आपातकालीन समिट केवल औपचारिकता नहीं है, कतर पर हमला मुस्लिम मुल्कों की एकता का एक नया आधार बना है। यूएई और इजराइल के रिश्तों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अमेरिका बीच में फंसा हुआ है, जिसे दोनों तरफ संतुलन साधना है। यानी आने वाले दिनों में दोहा की मीटिंग सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगी। यहाँ लिए गए फैसले मिडल ईस्ट की राजनीति और आने वाला जो समय है वो हालात तय करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।